हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए पेडिक्योर में हम पढ़ेंगे। पेडिक्योर जो है और मैनिक्योर है वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। जो स्टेप्स उसमें थे मैनिक्योर में वही पेडिक्योर में आएंगे, जो प्रोसीजर उसमें है वही इसमें आएगा। तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में नहीं बताऊंगी, स्टेप्स मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था वही सारे स्टेप्स हमने इसमें करने हैं, पैरों में करने हैं जो हम हाथों में कर रहे थे। जैसे रोलिंग हो गया, सफरिंग हो गया, नीडिंग हो गया, पिंचिंग हो गया, तो वही सारे स्टेप हमने इसमें करने हैं। तो मैं आपको सिर्फ सामग्री जो है वो बताऊंगी, प्रोसीजर बताऊंगी कैसे करना है, और जो भी हमारी सावधानियां होंगी, बेनिफिट्स होंगे, बस वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पेडिक्योर। तो पेडिक्योर में हमने कौन कौन सी हमको चाहिए, कौन कौन से मटेरियल्स हमारे पास होने चाहिए पेडिक्योर करते समय, तो इसमें भी सेम आएगा सारा कुछ जैसे उसमें था मैनिक्योर में। तो हमें क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, डेटॉल चाहिए, नेल कटर चाहिए, बेस कोट, अपर कोट, पेडिक्योर ब्रश चाहिए, प्यूमिक स्टोन चाहिए, पुशर, वुड स्टिक वाला हमें चाहिए, इसमें फुट स्प्रे चाहिए, आधा टब पानी चाहिए। तो इसमें प्रोसीजर ये बताया है कि सबसे पहले हमने हमारे हाथ साबुन से अच्छे से धोने हैं। उसके बाद कस्टमर के पैरों की व अपने हाथों की हमने जो भी ज्वेलरी अगर पहनी है तो हमने उसे उतरवा देनी है, और रिमूवर की हेल्प से हमने क्या करना है, जो भी अगर क्लाइंट के पैरों में नेल पॉलिश लगी हुई है तो उसको रिमूव कर देनी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर उसके नेल्स बड़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं या प्रॉपर शेप में नहीं है तो फाइलर की सहायता से हमने उसकी नेल्स को प्रॉपर एक शेप दे देनी है। जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी सारा प्रोसीजर, आपको पता चलता जाएगा कि मैनिक्योर और पेडिक्योर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है। वो प्रोसीजर भी सेम था, ये प्रोसीजर भी सेम है, बस कुछ कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी या कुछ कुछ चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टब पानी लेंगे, उसमें गुनगुना पानी लेंगे, ना ज़्यादा ठंडा लेंगे ना ज़्यादा गर्म लेंगे। और वैसे ही जैसे मैंने मैनिक्योर में आपको बताया था, इसमें भी हम क्लाइंट से चेक करवाएंगे कि उनको ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा पानी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी के अंदर हम एक ढक्कन अमोनिया का, 2 बूंद हमने हाइड्रोजन के डाल देने हैं, शैम्पू डाल देना है, सॉल्ट डाल देना है। उसको अच्छे से झाग बनाकर हमने 10 मिनट तक पानी में जो उनके पैर हैं वो भिगो कर रख देना है। भिगोने से पहले हम उनके जो पैरों के नेल्स हैं उन पे हमने वैसे ही क्रीम लगा देनी है, लगा के हमने पैर भिगो कर रख देने हैं 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट भिगो कर रखने के बाद प्यूमिक स्टोन से और जो क्या बोलते हैं पेडिक्योर का जो ब्रश होता है उसकी सहायता से हमने अच्छे से पैरों पे मैल निकालनी है। शैम्पू लेना है और साथ में थोड़ा सा स्क्रब लेना है हमने हाथों पे, थोड़ा सा स्टोन पे अप्लाई करेंगे और ब्रश पे अप्लाई करेंगे, और अच्छे से हम जो उनके पैर हैं वो साफ करेंगे ताकि जो मैल है वो सारी उतर जाए। मैल निकालने के बाद हम उनके पैर जो हैं वो साफ पानी से धुलवाएंगे। उसके बाद पुशर की सहायता से हमने जो भी उनकी एड़ी होती हैं उनकी हमने अच्छे से सफाई करनी है। उसके बाद 15 से 20 मिनट तक के लिए हमने हमारे हाथों में क्रीम लेकर मसाज करनी है। 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। और मसाज हमने किस तरीके से करनी है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था मैनिक्योर में कि जो जो स्टेप्स होते हैं, सफरिंग, नीडिंग वगैरह, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया, तो वो सारे स्टेप से हमने क्रीम से मसाज करनी है। जब हम स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जब हम उससे हम जब मैल उतार रहे हैं तो हम वैसे ही नॉर्मल जैसे हम साफ़ करते हैं वैसे करेंगे, पर जब हम क्रीम से मसाज करेंगे तब हमने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। मसाज करने के बाद हम साफ़ पानी से पैरों को धो देंगे और अच्छे से पोंछ देंगे। नाखूनों में फिर हम सबसे पहले बेस कोट लगाकर उसको सूखने के बाद हम नेल पॉलिश लगाएंगे और उसके बाद अपर कोट अप्लाई करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर था पेडिक्योर का। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है मैनिक्योर की तरह, कोई फ़र्क नहीं है इसमें ज़्यादा, आपको पता ही चल गया होगा पिछली वीडियो से। इसके जो फ़ायदे हैं पेडिक्योर के वो भी सारे सेम हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग जाता है, जो मांसपेशी होते हैं उनको आराम मिलता है, पैर जो हैं हमारे वो साफ़ होने लग जाते हैं, जो भी मतलब क्लाइंट की थकावट होती है जैसे काम से लेकर या घर के काम हो गए कहीं, तो उस सारों से क्या होता है, थकावट दूर हो जाती है, जो भी डेड स्किन होती है वो हट जाती है।
और वही बस जिनके नेल्स नहीं बढ़ते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो हमने पेडिक्योर के समय कौन कौन सावधान किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। पेडिक्योर करने से पहले हमने वही हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ब्यूटिशियन के जो भी नेल्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बड़े क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर हम जैसे उनको मसाज कर रहे हैं या फिर हम जैसे उनके स्क्रब कर रहे हैं तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे जो नेल्स होते हैं उनको लग सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड निकल सकता है या फिर उनको इन्फेक्शन हो सकती है। तो उस वजह से हमने हमारे जो नेल्स हैं वो हमने कट करके छोटे रखने हैं। सारा सामान जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। पैरों में कहीं पर भी चोट नहीं लगी होनी चाहिए। अगर चोट वगैरह लगी है तो हमने अमोनिया नहीं डालना। पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। पैरों की हमने अच्छे से मसाज करनी है और थोड़ी तेज़ मसाज करनी है। और जो मैनिक्योर का प्रोसीजर है हमारा वो हमारा होना चाहिए 15 से 20 मिनट तक का। और जो पेडिक्योर है इसमें हमें 30 to 35 मिनट्स लगने चाहिए। आई होप आपको पेडिक्योर की जो वीडियो है वो अच्छे से पता चल गई होगी। मैंने प्रॉपर आपको डिटेल में बता दिया है। एक बार एंड में मैं आपको जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको डेमो भी दे दूंगी। तो मैनिक्योर पेडिक्योर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम है। उसके भी स्टेप सेम है, इसके भी सेम है। बस एक करने का तरीका पता होना चाहिए और किस तरीके से आप मतलब कर रहे हैं अच्छे से प्रॉपर, तो जिस वजह से जो हमारा क्लाइंट है उसको आराम मिले। तो ये है पेडिक्योर की वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।